जय हिंद साथियों, कैसे हैं। तो आज हम 6 अंक के प्रश्न करवाने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। तो आप लोग को हमारे साथ बने रहना है और इस प्रश्न को तैयार करना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी पाद के अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु होता है मतलब जहाँ से टावर है उसके नीचे का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइए इसको हल करते हैं साथ में। और यह प्रश्न 6 नंबर का है, तो आप लोग इसको हल करिएगा। तो हम क्या मानेंगे, 7 मीटर ऊंचा भवन दिया है तो मान लेंगे, माना ए बी क्या है, ए बी एक केबल टावर है। केबल टावर है, हमने मान लिया कि जो ए बी है एक केबल टावर है। चलिए भाई, हमने इसको मान लिया ए बी एक, इसको मान लेंगे ए और बी। ये क्या है, एक केबल टावर है। इसके बाद क्या कह रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर जो है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से दिया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे बनाएंगे और इसका जो उन्नयन कोण दिया है वह दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको मान लेंगे ई बिंदु और आगे पढ़िए। और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण ऊपर होता है, अवनमन कोण नीचे की तरफ होता है। यहाँ से इसका जो मान दिया है वह कितना दिया है आपको, 45 डिग्री, ठीक है। इसका मान कितना दिया है, 45 डिग्री। और पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इसको डी बना लेंगे, इसको सी बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत, अब इसी को हल करते हैं, ठीक है। और धरातल क्या है, सी डी है और जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। सी डी यानी कि इस वाले की ऊंचाई कितना है आपको, 7 मीटर ऊंचे भवन के यहाँ से एक टावर लगा है, इसका ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। इस वाले की यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। चलिए यहाँ से ऊंचाई 7 मीटर है और ये घर का जो है, घर से ऊपर एक टावर लगा है इसका, और यहाँ से अनुमान कोण 45 है, उन्नयन कोण 60 है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से करना क्या है, तो एक सी रेखा खींच देंगे आसानी से लगाने के लिए, ठीक है। शिखर सी से केबल टावर शिखर ए का उन्नयन कोण कितना है, देखिए यहाँ से अब कोण लिखेंगे ए सी ई। ए सी ई कितना है, देखिए ए सी ई कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। आपने लिख लिया 60 डिग्री, ए सी ई 60 डिग्री है। उसके बाद और केबल टावर के बी का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना दिया है, कोण देखिए यहाँ से लिख लीजिए ई बी सी, लिख लीजिए कोण ई सी बी। ई सी बी कितना है, 45 डिग्री है। तो इसको हमको पहले लिख लेना है, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा आपका है, इतना लिख लिया। चलिए अनुमान कोण लिख लिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ई बी बराबर किसके होगा बताइए आप लोग, सी बी के, सी डी के। ई बी जो है इसके बराबर होगा, और कौन बराबर होगा, बराबर होगा आप लिख लीजिए यहाँ पर ई एफ है, ई बी बराबर, और सी एफ का मान कितना दिया है, 7। सी डी का मान यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 मीटर, एकदम सीरियस है इसे, ठीक है। जब यह 7 है तो ये भी 7 होगा, क्लियर है। चलिए अब क्या लेंगे, अब समकोण त्रिभुज लेंगे। अब आपको यही करना है, ये तो आपको लेना आना चाहिए दोस्तों। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए आप ले लीजिए बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी ले लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी ई सी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि tan थीटा हम लगाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको लगाना है tan थीटा का मान कितना रखना है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ई बी बटा, आप सी ई लिखेंगे, ई बी बटा क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार सी ई, सी लिखिए, सी उसके बाद ई, ठीक है। चलिए इसके लिए ए आधार हो गया, ए लंब हो गया, ये आधार हो गया, कड़ हो गया, ठीक है। चलिए उल्टा उल्टा आप कहिए ऐसे, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और ई बी ई सी का मान हमको पता है, ई बी का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। और सी ई का मान कितना है, सी ई का मान हमको कितना है, सी का मान हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, ई बी का मान हमको पता है ना, 7 है। चलिए उसको रख लीजिए ना, तब सी ई और ई बी का मान यहाँ पर 7 दिया है तो यहाँ पर 7 रख लीजिए। तब आपको इसका मान कितना मिल जाएगा, सी बराबर इसका यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7 मीटर, क्लियर है।
7 मीटर मिल गया। चलिए tan थीटा लगा, देखिए ए हो गया लंब, ए हो गया आधार, ए हो गया कड़, ठीक है। ये घर से नीचे वाला हिस्सा है तो ए बड़ा वाला कड़ होगा, तो ले समझिएगा मत, ठीक है। यहाँ पर क्या है tan थीटा 45 लगाए हैं, क्लियर है, लंब बटा आधार। यहाँ से हो गया। पुनः अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज और लेंगे ऊपर वाला, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ई सी में, देखिए ए ई सी, अब भाई 60 डिग्री वाला लेंगे। अब क्या लेंगे 60 डिग्री वाला, तो वैसे ही रखना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या रखोगे tan 60 डिग्री। अब इसमें देखिए लंब कौन है, ए ही है, आधार क्या है सी ही है, तो वही रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। ए ही आपका लंब है, यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया, ए आधार हो गया, ठीक है, यानी कि सी क्या हो गया आपका आधार हो गया। अब यहाँ पर 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट में होता है 3 बराबर ए ई का मान पता है, नहीं पता है भाई हमको ए ई का मान, ए ई नहीं का पता है। सी का मान अभी हम निकाले हैं 7 मीटर, रख देंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे तो ए ई का मान कितना मिल जाएगा, ए ई का मान मिल जाएगा 7√3 मीटर मिल गया। ए ई का मान, ए ई का मान कितना मिल गया 7√3 मीटर। अतः केबल टावर ए बी की ऊंचाई, अब क्या लेंगे आराम से निकाल लेंगे। अतः केबल टावर ए बी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ए बी प्लस ई बी है, ठीक है, ए ई प्लस ई बी दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका 7 पता है हमको, यही नहीं पता था, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो ये यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ए ई का मान कितना है यहाँ से निकाले हैं 7√3, और प्लस का इसका ई बी का मान कितना है, ई बी का मान हम 7 निकाले हैं, तो यहाँ से रख देंगे 7, तो कितना मान मिल जाएगा, देखिए 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर √3 कोष्टक में कर लेंगे +1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, यही आपका मिल गया आंसर मीटर, ठीक है, क्योंकि कोई मान √3 का दिया नहीं है तो इसको रखेंगे नहीं। अतः हम लिख देंगे, अतः केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई कितना है, इतना है। हो गया, हल हो गया। क्या करना था आपको, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। आपको ये चित्र बनाना है, पहली बार में आपको क्या लिखाना है, इसका मान दिया है 60 मीटर, भवन की ऊंचाई, देखिए भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक भवन है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, और यहाँ से एक केबल टावर है। तो हमने क्या किया इस बार 45 यानी कि tan 45 थीटा लिखा, लंब बटा आधार, ये 7 है तो ये 7 होगा, यहाँ से हमने सी का मान निकाल लिया। उसके बाद tan हम 60 डिग्री निकालेंगे तो लंब बटा आधार होगा इसका मान, और ए वाला हमको पता था तो हम क्या कर दिए, हम इसमें रख दिया और इन दोनों को जोड़ लिए, यहाँ पर निकल गया हमको टावर की ऊंचाई। ऐसे ही निकालना है और 6 नंबर लेना है, ठीक है। चलिए तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।